मुलाकात करवाऊं, जो एक ऐसी अदबी सरजमीन से ताल्लुक़ रखता है जो अपनी नुमाया पहचान सारे हिंदुस्तान में रखती है। जहाँ से निकलने वाले बहुत सारे शायर सारे हिंदुस्तान के मुशायरों की जीनत बने रहे और बहुत खूबसूरत अंदाज में शायरी पेश की और उन्होंने सामईन उर्दू का दिल जीता। आज भी उस सरजमीन से बहुत सारे शायर वैसे वाबस्ता हैं जो सारे हिंदुस्तान में अपने फ़न का लुहा मनवा रहे हैं। उन्हीं में एक शायर है मन्नान फराज, जो जबलपुर की अदबी सरजमीन से तशरीफ़ लाया है। मैं उन्हें इन अशार से दावत सुगंध देता हूँ कि चमकते लफ्ज़ सितारों से छीन लाए हैं, हम आसमां से गज़ल की ज़मीन लाए हैं। हंसो ना हम पे कि हम बदनसीब बंजारे, सरों पे रख के वतन की ज़मीन लाए हैं। इस्तेक़बाल कीजिए, भरपूर तालियों के बीच में इस्तेक़बाल कीजिए इस बेहतरीन शायर का। आपसे पुरखुलूस इस्तेमाल हमारे सामीन को महसूस फरमाइए जनाब मन्नान फराज साहब। सबसे कबल इस मुशायरे के लिए उर्दू गगन संस्था और बाइकुला फैज दोनों तंजीम को दिल की गहराई से मुबारकबाद। मुशीर अंसारी साहब, फिरोज नवाब खान साहब, आइए बिना किसी तमीज़ और ताख़ीर के नाज़िम साहब बहुत जोर लगा रहे हैं, आप बड़ी संजीदगी के साथ सुन रहे हैं। मैं भी कोशिश करता हूं और थोड़ा सा जोर आप भी लगा दीजिए। बिल्कुल लगाता हूं साहब, बिल्कुल कोशिश करते हैं, हमारा काम ही है जोर लगाना। मैं सदर आली वकार जनाब हाजी फिरोज कमाल साहब से आज़ादत। दोस्तों जुड़ जाए, मैं आपके एहसासात की तर्जुमानी करने की कोशिश करूंगा। अर्ज़ किया है कि हुस्न साकी मैकदा ना जाम होना चाहिए। सुने सकी कि हुस्न साकी मैकदा ना जाम होना चाहिए, ज़र्फ खुददारी वफा पर काम होना चाहिए। क्या बात है भाई, कि हुस्न साकी मैकदा ना जाम होना चाहिए, दर्द खुददारी वफा पर काम होना चाहिए। और दर्स ये हमको मिला है हजरत हस्सान से, शायरी में दीन का पैगाम होना चाहिए। हुस्न साकी मैकदा ना जाम होना चाहिए। यहाँ से वहां तक तालियां बजनी चाहिए थी इस बात पर। एक बार भरपूर तालियों एहसास कराने को का इस्तेमाल कीजिए। आपसे अपने एहसासात की आपकी तर्जुमानी होगी, क्योंकि बहुत एक आवाज़ जगह जगह उठी कि फिलिस्तीन में ऐसा चल रहा है, यहाँ मुशायरे हो रहे हैं, वो एक अलग मरहला है, ये एक अलग मरहला है। और मैं इस बात का आपको साबित करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अर्ज़ किया कि सारी दुनिया के जालिमों के लिए, सारी दुनिया के जालिमों के लिए लफ्ज़ कुन की मिसाल काफ़ी है। क्या बात है, सारी दुनिया के जालिमों के लिए लफ्ज़ कुन की मिसाल काफी है। अगर वो चाहे तो फिर हिफाजत को सिर्फ मकड़ी का जाल काफी है। सारी दुनिया क्या कहने हैं मिसाल काफी है। क्या बात, अगर वो चाहे तो फिर हिफाजत को एक मकड़ी का जाल, मकड़ी का जाल काफी है, सिर्फ मकड़ी का जाल काफी है। और 4 बजे धीरे धीरे आपके तक पहुंचने की कोशिश करता हुआ किया कि दश्त को गुलशन कली को फूल करता कौन है। दश्त को गुलशन कली को फूल करता कौन है, नर्म नाजुक तितलियों में रंग भरता कौन है। कि दश्त को गुलशन कली को फूल करता कौन है, नर्म नाजुक तितलियों में रंग भरता कौन है। और हक को बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है किसको मिलती है शहादत और मरता कौन है। हक को बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है किसको मिलती है शहादत, किसको मिलती है शहादत और क्या अच्छा फर्क पैदा किया भाई, शहादत और मरने का। वाह वाह, हक को बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है किसको मिलती है शहादत और मरता कौन है, और मरता कौन है। दोस्तों और 4 में से पढ़ता हूँ। अर्ज किया है कि देखें वो मंजर फिलिस्तीन में चल रहा है, और मैं शेर पढ़ता हूँ कि सुलगती आग को नादा बुझी समझते हैं, सुलगती आग को नादा बुझी समझते हैं, हमारे सब्र को वो बुज़दिली समझते हैं। क्या बात है, तो सुलगती आग को नादा बुझी समझते हैं,
हमारे सब्र को वो बुज़दिली समझते हैं। तू उनको मौत से हरगिज़ डरा नहीं सकता, शहीद होने को जो जिंदगी समझते हैं। क्या बात है, तू क्या बात उनको मौत से हरगिज़ डरा नहीं सकता, वाह, 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 वाह। तू उनको मौत से हरगिज़ डरा नहीं सकता, शहीद होने को वाह, जो वाह, वाह। जिंदगी समझते हैं, शहीद होने को जो जिंदगी जिंदगी समझते हैं। और 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी। क्या बात है, क्या बात है। कि शराफत, ज़र्फ, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। और अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब भाई मनान साहब, वाह 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 कि वाह। शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। और अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। तो उससे कुछ अशार आपके हमारे दरमियान की शायरी, ये वो खित्ता है आपको बताऊं ताहिर नक्काश साहब, इसमें ज्यादातर लोग गांव से दूसरे सूबों से आकर यहाँ मुंबई में काम करते हैं। उनका दर्द 4 मिसरों में जी, अब शायरी थोड़ी सी मिजाज तब्दील करता हूँ। अर्ज किया है कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूं आजकल। देखिए टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूं आजकल, दर्द के लश्कर को पागल कर रहा हूं आजकल। कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूं आजकल, दर्द के लश्कर को पागल कर रहा हूं आजकल। और गांव से माँ बाप मिलने आ रहे हैं इसलिए मुस्कुराने की रिहर्सल कर रहा हूं। अरे क्या दर्द छुपा देना, वाह 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 वाह, क्या कहने मन्नान भाई, वाह वाह वाह। तो ये अच्छे शेर थे, मैं चाहता हूँ पुरजोर तालियों से तालियां होना चाहिए इस तरह शेर के पर। शेर थे। हाँ बहुत अच्छा शेर था, लोग खो गए थे उसमें, वो आपने कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूं आजकल, दर्द के लश्कर को पागल कर रहा हूं आजकल। गांव से माँ बाप मिलने आ रहे हैं इसलिए मुस्कुराने की रिहर्सल, मुस्कुराने की रिहर्सल कर रहा क्या हूं बात है, आजकल, क्या बात है। मुस्कुराने की रिहर्सल कर रहा हूं आजकल। और 4 मिसरे सुने दोस्तों के हर घड़ी यूं मुस्कुराने का नहीं, हर घड़ी यूं मुस्कुराने का नहीं, आंसुओं का कद बढ़ाने का नहीं। हर घड़ी यूं मुस्कुराने का नहीं, आंसुओं का कद बढ़ाने का नहीं। और आजकल तो हर नजर नमकीन है, जख्म दिल सबको दिखाने का नहीं। आजकल तो हर नजर नमकीन है, जख्म दिल सबको दिखाने का नहीं, दिखाने का नहीं, जख्म दिल सबको दिखाने का नहीं। और 4 में से पढ़ता हूँ, फिर एक छोटी सी गजल, बहुत तवील फहरिस्त है। अर्ज किया है कि कड़ी उर्दू अदब से मेरे दिल की समझ लो खुद ब खुद ही जुड़ गई है। ताज कुरैशी साहब सुने, क्योंकि शायरी सीखी नहीं जा सकती। तो कड़ी उर्दू अदब से मेरे दिल की समझ लो खुद ब खुद ही जुड़ गई है, समझ लो खुद ब खुद ही जुड़ गई है। कड़ी उर्दू अदब से मेरे दिल की समझ लो खुद ब खुद ही जुड़ गई है। और जरा सा हाथ क्या थामा गजल ने, कई चेहरों की रंगत उड़ गई है। देखें आज हमें कहाँ होना था, आज इस किस माहौल में हम जी रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि अजब हालात हैं पहचान अपनी हमें खुद ही बतानी पड़ रही है। सुने दोस्तों, कि अजब हालात हैं पहचान अपनी हमें खुद ही बतानी पड़ रही है। और जरा सा मुस्कुराने के लिए भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अजब हालात है पहचान अपनी, अजब हालात है पहचान अपनी हमें खुद ही बतानी पड़ रही है। जरा सा मुस्कुराने के लिए भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही, बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। जबकि हम क्या थे, ये सुने 4 मिसरे पढ़ता हूँ गजल की जबान में कि
हम आसमान से उतरे कभी जमीन से उगे। क्या बात है। हम आसमान से उतरे कभी जमीन से उगे, घुमा के दश्त से गुजरे मगर यकी से उगे। क्या बात हम है। आसमान से उतरे कभी जमीन से उगे, घुमा के दश्त से गुजरे मगर यकीन से उगे। और पलट के देख तारीख के हवालों में, जहां जहां से उखाड़े गए वहीं से उगे। जहां जहां से उखाड़े गए, जहां जहां से उखाड़े गए वहीं से उगे। जहां जहां से उखाड़े गए वहीं से उगे। दोस्तों, गजल का मतलब 3-4 शेर शायद नक्काश साहब जी, इरशाद। अर्ज किया कि हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना। क्या बात है। दिल गया ना। वाह कि वाह। हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना। दिल गया ना, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। क्या बात है। हुआ क्या बात है। नुकसान मेरा दिल गया ना, तुम्हें तुम्हें जो जो चाहिए था। चाहिए था मिल गया ना। और कहा था मत सुनो जिक्रे मोहब्बत। शिरकत करें दोस्तों, शेर कहा को। था मत सुनो। हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। और कहा था मत सुनो जिक्रे मोहब्बत, तुम्हारा भी कलेजा हिल गया ना। क्या बात है। कहा था मत सुनो क्या जिक्रे कहने, मोहब्बत, बहुत अच्छे अंदाज में गजल तुम्हारा लिखा। भी वाह, वाह, वाह। कलेजा हिल गया ना। और बहुत था शौक सच कहने का तुमको। सुने मुंसिफ साहब, बहुत था बहुत था शौक सच कहने का तुमको, तुम्हारा मुंह भी आखिर सिल गया ना। अरे क्या बात है। बहुत था शौक सच कहने। अच्छा लगा, पूर्व तालियां बजा दे इसके अगले शायर का इस्तेमाल कि हाँ। बहुत था शौक सच कहने का तुमको, तुम्हारा मुंह भी आखिर से। तुम्हारा मुंह भी आखिर सिल गया ना। दोस्तों, मैं एक शेर पढ़ता हूं, इसके दोनों पहलू देखें आप बहुत से समझते हैं किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूं इस शेर में, लेकिन उसके पस मंजर देखें इसका। बहुत हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। बहुत था शौक सच कहने का तुमको, तुम्हारा मुंह भी आखिर सिल गया ना। उछालो पंकज भाई, उछालो और तुम कीचड़ उछालो, उछालो। उछालो और तुम कीचड़ उछालो, कमल घर घर में आखिर खिल गया ना। क्या बात है। उछालो और तुम कीचड़ उछालो, कमल घर घर में। घर घर में आखिर खिल गया ना। और मेरी इन ख्वाहिशों का चाक दामन तेरे आने से देखो सिल गया ना। हाँ। मेरी इन ख्वाहिशों का चाक दामन तेरे आने से देखो सिल गया ना। बहुत बहुत खुशामदीद नसीम खान साहब, नसीम सिद्दीकी साहब तशरीफ ला चुके हैं। आइए सर। इन ख्वाहिशों का चाक दामन तेरे आने से देखो सिल गया ना। ताहिर नक्काश साहब, इस गजल का इरशाद, इरशाद। सबसे कीमती शेर जो मुझे पसंद है इरशाद, इरशाद। कि हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। मिल गया ना। कहा था मत सुनो जिक्रे मोहब्बत, तुम्हारा भी कलेजा हिल गया ना। और उसे भी हजरते दिल का मरज था। रिजवान साहब, उसे भी हजरते दिल का मरज था। कजा की गोद में तिल तिल गया ना, वाह, 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 उसे वाह, भी वाह। हजरते दिल का मरज था। खजा की गोद में तिल तिल गया ना। कजा की गोद में तिल तिल गया ना। और आखिर 4 मिसरे पढ़ता हूँ हुब्बुल वतनी के और नागपाड़ा जंक्शन के एक मुशायरे। आपका रद्द अमल सरहद के पार तक पहुंचना चाहिए। हुब्बुल वतनी के 4 मिसरे पढ़ के जहमत तमाम अर्ज किया कि किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को, किसी भी कौम से हमदर्दियां शामिल हो जाए आखिरी सप्ताह लोग, जी। किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। क्या बात है। किसी भी बेशक, कौम से बेशक। हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। और तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है, नमाजियों पे यहाँ गोलियां नहीं चलती। क्या बात है। सुभान अल्लाह। वाह, 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 वाह।